जब कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाने वाली बात कहता है तो असल में वह आपकी आत्मा को परख रहा होता है। वह यह देखना चाहता है कि आपके भीतर कितनी सहनशीलता है, कितनी समझ है और कितनी शांति है। अधिकतर लोग उस समय तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। कोई गुस्से में जवाब देता है, कोई अपशब्द बोल देता है और कोई भीतर ही भीतर टूट जाता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस क्षण को समझ पाते हैं जब कोई आपको कड़वी बात कहे और आपके भीतर कोई दीवार न खड़ी हो। तभी असली क्षमा जन्म लेती है। दीवार का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। दीवार का मतलब यह होता है कि आपने अपने चारों ओर अहंकार, डर और पुरानी पीड़ा की ईंटें जमा कर ली हैं। जिस दिन आपने दीवार बनाना छोड़ दिया, उस दिन आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि चोट तभी लगती है जब बात भीतर जाकर टकराती है। अगर भीतर शांति है तो शब्द वहीं गिर जाते हैं जहां से वे आए थे। बहुत लोग सोचते हैं कि क्षमा करना हार है, लेकिन सच यह है कि क्षमा करना सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जिस दिन आपने क्षमा कर दिया, उस दिन सामने वाला व्यक्ति आपके मन पर अधिकार खो देता है। जो व्यक्ति आपको अपमानित करता है, वह दरअसल आपको अपने स्तर पर खींचना चाहता है। अगर आप उसी स्तर पर उतर गए तो वह सफल हो गया, लेकिन अगर आप शांत रहे, मुस्कुरा दिए या मौन रह गए तो वह हार गया, क्योंकि अब वह आपकी प्रतिक्रिया से अपनी शक्ति नहीं पा सकता। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता दूसरों की बातों से मुक्त होना है। जिस दिन आपने यह सीख लिया कि हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, उस दिन से आपका जीवन हल्का हो जाएगा। बहुत बार लोग अपनी पीड़ा दूसरों पर फेंकते हैं। वे स्वयं टूटे होते हैं, अशांत होते हैं और उसी अशांति को शब्दों में बदलकर आपके सामने रख देते हैं। अगर आप समझ जाए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे नहीं, अपनी पीड़ा से बात कर रहा है, तो गुस्सा अपने आप समाप्त हो जाता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आपने गलत को सही मान लिया। क्षमा का अर्थ यह है कि आपने अपने मन को जहर से बचा लिया। जब आप भीतर से मजबूत होते हैं तो बाहरी शब्द आपको हिला नहीं पाते, और जब आप भीतर से कमजोर होते हैं तो एक साधारण वाक्य भी घाव बन जाता है। अजेय वही होता है जिसे अपमान से शक्ति मिलती है, जिसे आलोचना से सीख मिलती है और जिसे नकारात्मकता से दिशा मिलती है। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ कहे और आप पूरे दिन उसी बात को सोचते रहें, तो वास्तव में शक्ति किसके पास है, उसके पास या आपके पास? जिस क्षण आपने किसी के शब्दों को अपने मन में जगह दे दी, उसी क्षण आपने अपनी शांति उसके हाथों में सौंप दी। इसलिए सच्ची साधना मौन की होती है, सच्ची शक्ति समझ की होती है और सच्ची जीत अहंकार छोड़ने की होती है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ा होता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। वह जैसा है उसी में पूर्ण होता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे अपने शिक्षक की तरह देखिए। वह आपको यह सिखाने आया है कि अब भी आपके भीतर कहां कमजोरी शेष है। जिस दिन कोई बात सुनकर आपके भीतर कुछ भी नहीं हिलेगा, न क्रोध, न दुख, न प्रतिक्रिया, उस दिन समझ लीजिए कि आपने जीवन की सबसे ऊंची सीढ़ी छू ली है। याद रखिए, शब्दों की ताकत उन्हें सुनने वाले से आती है। अगर सुनने वाला शांत है तो शब्द निर्बल हो जाते हैं। इस संसार में सबसे कठिन कार्य खुद पर अधिकार पाना है और सबसे सरल कार्य दूसरों को दोष देना। जो व्यक्ति स्वयं पर अधिकार पा लेता है वह अजेय हो जाता है, क्योंकि अब कोई भी उसे अपने अनुसार नहीं नचा सकता। यदि यह विचार आपके मन को छू रहे हैं, यदि आप भी जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, यदि आप भी मन, भावनाओं और संबंधों की सच्ची समझ पाना चाहते हैं, तो क्रिएटिव दिमागी सोच को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहां आपको शब्द नहीं, अनुभव मिलेंगे। यहां आपको ज्ञान नहीं, जागृति मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने विचारों को शांत रखिए, अपने मन को हल्का रखिए और स्वयं से जुड़े रहिए।